अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। मंत्री विश्वास सारंग को मिली जिम्मेदारी, बंगाल चुनाव का संभालेंगे मोर्चा। मंत्री सारंग का बंगाल में जीत का दावा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस पिकनिक मनाना चाहती है इसलिए कर रही है प्रदर्शन। तराना में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, सैकड़ों दीपों से जगमगाया तराना का बगोदा। और भोपाल में प्रशासन एक्शन मोड में, माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने चुनावी जंग फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि राजनीति के मध्य प्रदेश में चाणक्य कहलाने वाले कैलाश विजयवर्गीय, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्हें एक लंबे समय से बंगाल का प्रभार सौंपा गया था। आपको बता दें कि इसके बाद अब पार्टी अपने उन नेताओं को बंगाल में सक्रिय कर रही है जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी के चलते बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर भरोसा जताया है और उन्हें पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से मिली जिम्मेदारी की जानकारी देते हुए सारंग ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में मुझे 3 जिलों में चुनाव के दौरान कार्य करने के निर्देश दे रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल में ममता दीदी का अब बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे पश्चिम बंगाल में 3 जिलों में चुनाव के दौरान कार्य करने का निर्देश मिला है। निश्चित रूप से बंगाल की जो स्थिति है वो ममता दीदी ने बद से बदतर कर दी। जिस प्रदेश में राम का नाम लेने पर प्रताड़ित किया जाता हो, जिस प्रदेश में केवल श्री राम के नारे लगा देने के कारण ममता दीदी चिढ़ जाती हों, जिस प्रदेश में राम के नाम के कारण जेल के अंदर डाल दिया जाता हो, वो रामकृष्ण परमहंस जी का प्रदेश, वो विवेकानंद जी का प्रदेश, वो रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल किस स्थिति में पहुंच गया। और निश्चित रूप से ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी और वो बंगाल का गौरव फिर वापस आएगा जो आज़ादी के पहले भी था। और आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पर ममता दीदी ने उस बंगाल की संस्कृति को मटियामेट कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हम जहाँ पर हमें जिम्मेदारी दी है वहाँ जाकर पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीते इसका कार्य करेंगे। बुधवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीधी में जो घटना हुई है वो बेहद ही दर्दनाक थी। उस पर उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मिलाकर ही उनकी पार्टी बनी है, इसीलिए वो अलग अलग यानी कि टुकड़े टुकड़े में प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग समय पर यानी टुकड़े टुकड़े समय चुनते हैं, टुकड़े टुकड़े स्थान चुनते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है वो पिकनिक मनाना चाहती है, इसलिए वो अलग अलग समय, अलग अलग स्थान, अलग अलग दिन भी चुन रही है। गुटबाजी है, इसलिए अलग अलग प्रदर्शन अलग अलग समय पे अलग अलग स्थान पे करते हैं। दाल बाटी खा के भूख हड़ताल करती अगर दिक्कत थी तो। हमारे यहाँ तरीका तो यही था, पर वो पिकनिक बनाना चाहते थे। अब पिकनिक में भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कांग्रेसियों का तरीका किसी को पसंद आया करे। नकली गांधी जो उनके हैं, वो जो आंदोलन करते हैं, उनके पहले भी आंदोलन देखे, भोजन करके भूख हड़ताल पर बैठना। सर यूपीएसटीएफ ने लीडर के संग डिनर खाते हैं,
कौम के गम में डिनर लेते हैं हुक्काम के साथ और लीडर को बहुत गम है लेकिन आराम के साथ। ये सब चीजें हमारी जो संस्कृति और सभ्यता पर अप्रत्यक्ष प्रहार करती हैं। ये सारे काम कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता, कम्युनिस्ट और उनकी मानसिकता वाले लोग ऐसे करते हैं। किसी और धर्म के बारे में तो ये लटका के दिखा देती हैं ऐसी, किसी और धर्म के बारे में तो ऐसा लिखें ये। मैं आज तक नहीं समझ पाया हमारे धर्म के साथ ही इस तरह के भद्दे मजाक क्यों होते हैं। ये चिंता का विषय है और निंदा का भी विषय है। उज्जैन को अपने धार्मिक उत्सवों और आध्यात्मिक केंद्र होने के चलते पूरी दुनिया जानती है, यानी कि उज्जैन मशहूर है धार्मिक नाम पर, यानी कि वो एक धार्मिक नगरी है। इसी उज्जैन जिले की तहसील तराना में आने वाले गांव बगोदा में पंडित अमृतलाल नागर के सानिध्य में विष्णु महायज्ञ और संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आपको बता दें, इस मौके पर ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में दीपक जलाकर धूमधाम से महाआरती भी की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार सत्ता में आने के बाद से माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आई है। इसी कड़ी में भोपाल में 2 बदमाशों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त कार्यवाही की है। प्रशासन ने बदमाश इरफान और फिरोज लोटिया के अवैध निर्माण पर अब प्रशासनिक हथौड़ा चलाया है। आपको बता दें, इरफान के खिलाफ 65 नकबजनी और फिरोज के खिलाफ 25 लूट के मामले दर्ज हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।